अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आफ्ताब मक्कातुल मुकर्रमा से। दोस्तों, हज 2024 की एक बहुत ही अहम मौजू पे आपसे बात करने जा रहा हूं मैं। ये वीडियो उन तमाम लोगों के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है जो कि इस साल हज को कर रहे हैं। आज 13 जून है 2024। आज के रोज़ हुज्जाज कराम निकलेंगे अजीज़िया या फिर मक्का में जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ से निकलेंगे मीना के लिए। आज 7वीं दुल्हिज्जा है, तो आज की रात से ये सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। सबसे पहली बात आप ये समझें तो किसी भी हज में वॉलंटियर्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है। अगर जितने ज़्यादा वॉलंटियर्स होंगे उतनी आसानी से लोगों का हज होता है। वो जो है हर जगह आपको गाइड कर सकते हैं, आपको किधर जाना है, किस रास्ते पे जाना है। अगर आप मीना में हैं तो आपके खेमे किधर हैं, किसी की तबीयत ख़राब होती है तो उसको देख लेते हैं। तरीके से परेशान हाल है, कोई अपने ग्रुप से बिछड़ गया है, कोई भी परेशानी हो, वॉलंटियर्स वहाँ रहते हैं तो आपको गाइड करते हैं और आपको एक सही रास्ता दिखाते हैं। मैं बात करूँ हमारे इंडियन हुज्जाज कराम की, भाई इंडिया से पढ़े लिखे लोग भी आते हैं और थोड़े कम एजुकेटेड लोग भी आते हैं। तो यहाँ पे क्या गरीब, क्या अमीर, क्या पढ़ा लिखा और क्या बग़ैर पढ़ा लिखा, जो भी आते हैं सबकी हालत एक तरीके से एक जैसे ही होती है। क्योंकि जब आप नई जगह पे जाते हैं तो आपको भाई पता नहीं होता है। अगर आप मीना में चले गए, आपके सारे खेमे जो है आपको एक जैसे नज़र आते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद से आपको अपना खेमा ढूंढना, क्योंकि वहाँ से निकल करके आपको अरकान करने हैं, आपको निकलना है तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए, आपको निकलना है रमी करने के लिए। तो हर बार आपको अपने खेमे को छोड़ करके निकलना पड़ता है और जब वापस होते हैं आप तो वहाँ पे आपको दिक्कत पेश आती है कि हमारा खेमा कहाँ पे है, हम किस मकतब में हमको जाना है। ये सारी जो है मुश्किलें जो हैं पेश आती हैं। तो उस वक्त पे ज़रूरत होती है जो हमारे वॉलंटियर्स होते हैं उन लोगों की। वो आपको हाथ पकड़ करके आपको खेमे तक छोड़ते हैं। अगर आप बेहोश हो गए, आपकी तबीयत ख़राब हो गई किसी तरीके से, तो आपको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ पे हर तरीके से आपकी देखभाल करते हैं। तो वॉलंटियर्स का रोल जो है वो बहुत ही बड़ा है। इस साल का सबसे एक शॉकिंग न्यूज़ ये है, समझे कि जब से हम लोगों ने इस न्यूज़ को सुना है हम लोग का दिल बैठ सा गया है। बहुत ज़्यादा एक तरीके से रोना भी आ रहा है कि कैसे क्या होने वाला है इस साल हज 2024 में। मसला ये पेश आया है कि जितने भी वॉलंटियर्स हैं, ना तो वो अराफात में जा सकते हैं, ना वो मुज़दलिफ़ा में जा सकते हैं, ना वो मिना में दाखिल हो सकते हैं। आपको पता होगा कि इस साल जो है एक नुसूक कार्ड का वो अनाउंसमेंट किया गया, सबके पास जो है नुसूक की कार्ड है और वो पूरी तरीके से ट्रैकेबल है। जो भी यहाँ के अथॉरिटीज़ हैं वो आपको ट्रैक कर सकती हैं स्कैन करके कि भाई आप हाजी हैं या नहीं हैं, या फिर आप फेक तो हज नहीं कर रहे हैं। तो इस बार का जो अनाउंसमेंट हुआ है, जो सर्कुलर आया है, वो ये है कि जितने वॉलंटियर्स हैं वो लोग भी इन सारे ऑथराइज्ड एरिया में दाखिल नहीं हो पाएंगे। और समझिए कि अगर वॉलंटियर्स मीना में नहीं रहेंगे, देखिए अराफात में मुश्किलें कंपेरेटिवली जो है थोड़ी सी कम आती हैं, क्योंकि वहाँ पे बस वाला या फिर मेट्रो से आप जा कर के एक बार अपने खेमे को पहुँच जाते हैं और वहाँ पे ढूंढ ढांढ के अपने खेमे पे आप रहते हैं, वहाँ से अपनी इबादत करते हैं, वहाँ से ला करके आपको मुज़दलिफ़ा में ड्रॉप कर दिया जाता है। तो अराफात में मुश्किलें थोड़ी कम आती हैं लेकिन कम आती हैं। जब आप मुज़दलिफ़ा पढ़ते हैं तो वहाँ से थोड़ी मुश्किल आपकी बढ़ती है। और मुज़दलिफ़ा से जब आप पहुँचते हैं मीना, करते हैं रमी, और रमी करके जब आप वापसी करते हैं अपने मीना के मख्तब में, मीना के टेंट में, खेमे में, तो वहाँ पे मुश्किल आती है। आपको पता नहीं होता है कि भाई कौन सा मेरा मख्तब है और कहाँ पे हमें जाना है एग्जैक्टली। वहाँ पे हाजी सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले की वीडियोज़ में बताया था, जो मैं जमरात की वीडियो आपको दिखाया था, मीना की जो वीडियो आपको मैंने दिखाया था, उसमें हम जाते हैं रमी करने के लिए एक रास्ते हैं, लेकिन वापसी में हमारा रास्ता जो है बदल जाता है और खेमे कहाँ पे हैं ये हमें पता नहीं चल पाता है। धूप इतनी तेज़ है और इतने बुज़ुर्ग लोग हैं, किस तरीके से वो चलेंगे, किसी के पास व्हील चेयर है, किसी को व्हील चेयर की ज़रूरत हो, मतलब हर कदम कदम पे किसी न किसी गाइडेंस की ज़रूरत होती है यहाँ पे। और ऐसे में हम लोग वहाँ पे नहीं हैं, कोई भी वॉलंटियर्स नहीं। समझिए कि हज़ारों हज़ारों की तादाद में वॉलंटियर्स मीना में इकट्ठे होते हैं। हम इंडियन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, जो इंडियन वॉलंटियर्स हैं वो हज़ारों की तादाद में वहाँ पे इकट्ठे होते हैं हाजी लोगों की खिदमत करने के लिए, हाजी लोग को सही रास्ता दिखाने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए। लेकिन इस बार हम लोग वहाँ पे नहीं आ पाएंगे। बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है सभी के लिए, जो भी सुना है सब सदमे में है एक तरीके से।
तो देखिए भाई, अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है उन हुज्जाज़े कराम के लिए जो अपनी नौजवानी की हालत में इस साल हज को कर रहे हैं। हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो हज कर रहे हैं वो तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो समझें कि अल्लाह ताला ने इस नेमत को हम लोगों की झोली से निकाल करके उन तमाम लोगों की झोली में डाल दिया है जो कि नौजवानी की हालत में इस साल हज कर रहे हैं। और आप सभी के ऊपर बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जिनकी हेल्थ सही है, आप किसी भी तरीके से अगर दूसरों की मदद कर सकते हैं। बहुत ढेर सारे बुज़ुर्ग हैं इसमें, जिनको चलने में दिक्कत है, जिनको समझने में दिक्कत है, आप सबको उन सबको लेकर के जाना पड़ेगा। एक शख्स, एक नौजवान शख्स कम से कम 20-25 लोगों को गाइड करेगा इस हज में, तब जाकर के सबके लिए ये हज जो है वो खैर का रहेगा। तो भाई, मैं सबसे इल्तिजा करता हूँ, जितने भी हाजी लोग हज को कर रहे हैं इस साल के लिए, अगर आप नौजवान हैं, आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा दें। अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ा मौका दिया है। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि आप अपना हज खुद करते हैं या लोगों को लेके साथ में करते हैं, लोगों को कराते हैं हज। जहाँ भी, जिस भी जगह जो भी आपको परेशानी की हालत में दिखे, आपको रोते हुए लोग मिलेंगे, बिलखते हुए लोग मिलेंगे, सड़क पे लेटे हुए लोग मिलेंगे, चलते चलते थक जाने वाले लोग मिलेंगे, किसी की तबीयत खराब हो चुकी होगी, आपको कोई भी मिले भाई, आप उनसे पूछिए, हाजी साहब क्या परेशानी है, कहाँ जाना है, आपको मैं लेके चलता हूँ, आपको मैं रास्ता दिखाता हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। हम लोग नहीं वहाँ पे हैं, हम लोग हर साल वहाँ पे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खिदमत करने का मौका मिलता है हम लोग को, लेकिन इस साल हम लोग नहीं है वहाँ पे, और ये बहुत तकलीफ़ की बात है, बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात है, मैं सही बता रहा हूँ। तो भाई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सारी आप लोगों पे है। हर एक नौजवान से मेरी रिक्वेस्ट है, हर एक नौजवान से, भाई हाजी लोग को साथ में लेके चलें। आप उनको रास्ता दिखाएं, आप उनको गाइड करें किसी भी तरीके से। आप अपना भी हज करें और दूसरों का भी हज कराएं आप। और रही बात हम लोगों की, तो हम लोग मीना के तीनों दिन इंशाल्लाह ऑनलाइन मौजूद रहेंगे। जितने जितने भी वॉलंटियर्स हैं, ये मीना के हद के बाहर जहाँ से बैरियर्स लगाए गए हैं उसके बाहर मौजूद रहेंगे। जो भी हाजी उसके बाहर, किसी को कुछ भी ज़रूरत होती है, लोग तवाफ़े ज़ियारत के लिए निकलते हैं, या फिर जो भी परेशानियां होती हैं हद के बाहर, वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए वहाँ रहेंगे इंशाल्लाह। मैं अपनी बात करूँ, मैं एक टीम बिल्ड करूँगा इंशाल्लाह, और मीना के 3 दिन हम लोग घर पे बैठ करके आपको ऑनलाइन असिस्ट करेंगे। जो नौजवान लोग हैं, अगर आपको कोई बुज़ुर्ग मिलता है, आपके पास अगर मैप है, मैं मैप आपको शेयर करता हूँ, उस मैप से आप ट्रैक करें कि इनका खेमा कहाँ है, वहाँ पे ले आकर के उनको उस खेमे में ड्रॉप करें। अगर आपको नहीं मिल पाता है उसका खेमा कहाँ पे है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करें, आप मुझे मेल करें। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है आफ्ताब फुटनोट्स, आप सर्च करें, वहाँ पे मुझे मैसेज करें। मुझे मेल कर सकते हैं आप help.aftabfootnotes@gmail.com। वहाँ से आप मुझे रब्ता करें, आप मुझे उनका जो डिटेल है, उनका जो कार्ड है वो आप मुझे भेजें, या फिर उनका टेंट नंबर जो कुछ भी है वो बताएं। हम यहाँ पे मैप पे चेक करके आपको एग्जैक्ट लोकेशन उस जगह की देंगे, उसके अराउंड में एरिया में उनका मकतब होगा, वहाँ जा कर के आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं। जो भी इसके अपडेट होंगे वो मेरे व्हाट्सएप के चैनल पे, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ पे हम अपडेट करेंगे। और किसी भी तरीके से ऑनलाइन की जो सपोर्ट होगी, ये सारी चीज़ें जो है उन नौजवान लोगों के लिए है जो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। आपको दुश्वारी होती है, आप मुझे कॉल करें। मैं इंस्टाग्राम पे किसी का कॉल अलाउ नहीं करता हूं, लेकिन आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल कर सकते हैं। इन 3 दिनों में मैं इंशाल्लाह पिक करूंगा कॉल, और जिस भी तरीके से आपकी हेल्प हो सकेगी मैं हेल्प करूंगा। वहाँ पे हमारा कोई बंदा नहीं रहेगा आपको गाइड करने के लिए, लेकिन ऑन कॉल, फ़ोन पे या फिर मैसेज करके जिस तरीके से भी हो सकेगा हम करेंगे इंशाल्लाह। और समझें कि वॉलंटियर्स की टीम वहाँ पे हम लोगों की नहीं है, तो इस साल जो हज कर रहे हैं वही हमारी वॉलंटियर्स की टीम है। आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इस चीज़ में, बढ़ चढ़ के लें।
तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको गूगल मैप का एक लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, उसमें सारे इंपॉर्टेंट जितने भी प्लेसेस हैं, जैसे कि आपका हॉस्पिटल कहाँ है, आपका मेट्रो स्टेशन नंबर कहाँ है, जमरात का मेट्रो स्टेशन कहाँ है, जमरात किस साइड में है, ये सारी जो इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है ये सब कुछ उसमें मेंशन है। आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्शन लगाएंगे, वो वहाँ पे आपको रीडायरेक्ट करेगा। उस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मैं आपको अपना व्हाट्सएप चैनल बताया, वहाँ पे सारी अपडेट मिलेगी। इंस्टाग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। तीसरी चीज़, मेरी मेल आईडी है help.aftabfootnotes@gmail.com। आप मुझे वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। जो भी असिस्टेंट होगा, जो हम बाहर रह के कर सकते हैं, वो काम इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पे करेंगे। चौथी चीज़, मीना का, अराफात का जो मैप है वो PDF फॉर्मेट में हम लोग के पास है। आप हमें मेल करें मेरी मेल आईडी पे, मैं आपको फ़ौरन वो सारे मैप जो है आपको शेयर करूँगा। वो आपकी रहनुमाई करेंगे मीना में और अराफात में। कि आखिरी दिन जब आप निकलेंगे मीना से अजीज़िया के लिए, इंशाअल्लाह मीना के हुदूद के बाहर आप हम सारे वॉलंटियर्स को वहाँ पे पाएंगे। वहाँ पे हम आपको गाइड करने के लिए तैयार रहेंगे कि कहाँ पे आपका खेमा है, किधर को जाना है। तो ये तीसरे दिन की बात है जब आप मीना से अजीज़िया को निकलेंगे। अगर आपको सर्च करना है कि आपकी बिल्डिंग कहाँ है, तो जो लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, जिनको गूगल मैप चलाना आता है, आपको सिंपली क्या करना है, गूगल मैप ओपन करना है, वहाँ पे लिखना है KMCC स्पेस आपकी बिल्डिंग का नंबर। जैसे कि हमारा बिल्डिंग नंबर 211 है, आपको लिखना है KMCC स्पेस 211। वो आपको इमीडिएट डायरेक्शन दिखाएगा कि ये आपकी बिल्डिंग है, आपको वहाँ पे जा सकते हैं। स्टार्ट कीजिए और वहाँ पे पहुँच जाइए। या फिर किसी और को आपको गाइड करना है कि कोई और आपको बुजुर्ग मिल जाता है कि उनका होटल जो है, उनका बिल्डिंग जो है कहाँ पे है, आप उनसे उनका बिल्डिंग नंबर पूछिए, टाइप कीजिए KMCC और वो बिल्डिंग नंबर, वो आपको डायरेक्शन दिखाएगा। इस तरीके से आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं। आप उनके लिए भी दुआ करें जिन्होंने इस चीज़ को बनाया है। ये जो मैप का सिस्टम बनाया है बहुत ही अच्छा लगा माशाल्लाह ये चीज़। और जो भी लोग इन सारी चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, सभी के लिए आप दुआ करें। जितने वॉलंटियर्स हैं सबके लिए दुआ करें। क्या पता अल्लाह ताला दिलों को फेरने वाला है, कहीं दिलों को फेर दिया तो हो सकता है हम लोग पहुँच जाएंगे, हो सकता है हम लोग पहुँच सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, नहीं पता है। लेकिन फ़िलहाल के तौर पे यही है कि हम सारे लोग वहाँ पे नहीं जा सकेंगे। जो कुछ करना है आप सबको ही करना है, एक दूसरे को मिल करके अपने हज को कराइए। आप दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी मुस्लिमीन परेशान हाल है, आप उसके लिए दुआ करें। फ़लस्तीन के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, आप उनके लिए दुआ करें। बहुत सी लड़कियां घरों में बैठी हुई हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, आप उनके लिए दुआ करें। आपको सही तरीके से पता है कि आपको किसके हक़ में दुआएं करनी है, लेकिन आप पूरी उम्मत के लिए दुआ करना ज़रूरी है, पूरी उम्मत के लिए। जो हाजी आए हैं हज 2024 में, आप उनके लिए दुआ करें। मैं इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, किसी भी दुनिया के कोने से देख रहे हैं, भाई आप दुआ करें हज 2024 में जो भी हुज्जाज कराम आए हैं, अल्लाह ताला उनके हज में आसानियाँ फरमाए, अल्लाह ताला उनके हज को कबूल करे। बहुत ज़रूरी है ये एक दूसरे के हक़ में दुआएं करना। आज 13 जून 2024 है। अजीज़िया से इंडियन हुज्जाज कराम निकलेंगे मीना को। इंशाअल्लाह यहाँ पे वॉलंटियर्स की टीम रहेगी, हम सब वहाँ रहेंगे। जो भी हमसे हो सकेगा वहाँ पे हम करेंगे। आपको गाइड कर सके, आपकी दुआएं लेंगे, इंशाअल्लाह हम लोग वहाँ पे आएंगे। तो बस यही इल्तिजा है आपसे, मेरी बातों को गौर ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में हम सब को शरीक रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।